हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग नालसा के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 दिसंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर कंसल्टेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। हमें नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो डेजिग्नेशन इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर कर रही है, वो हमें कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट में वैकेंसी ऑफर करी जा रही है। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आपके कंसल्टेंट लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी सिर्फ एक यानी कि सिंगल वैकेंसी निकाली गई है और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपकी जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग कि आपकी जॉब लोकेशन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी न्यू दिल्ली यानी कि नालसा न्यू दिल्ली में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मेथड ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज नालसा को पसंद आएगी एज अ कंसल्टेंट के तौर पे, तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और उसे टाइमली बेसिस पे रिन्यू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने से पहले हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आपको एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे जो मंथली सैलरी नालसा प्रोवाइड कराएगी, वो आपको 80,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगी, यानी कि 80,000 रुपए आपको महीना प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारा कोई भी लॉ ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आप कैंडिडेट ने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, यानी अगर आप एक एलएलएम डिग्री होल्डर है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। वैसे इन्होंने आपसे कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास लीगल एक्सपीरियंस है क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने का और लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन में काम करने का, तो वो उनको एक अपर एज प्रोवाइड कराएगा बाकी दूसरे कैंडिडेट से। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के कॉलम में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में, अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 15
15 ऑफ जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 50 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो एज लिमिट क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, यानी कि 15 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज बिलो 50 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें ईयरली लीव कितनी प्रोवाइड करी जाएंगी नालसा के द्वारा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एक साल में 12 छुट्टियां अलाउड होंगी। अगर आप उससे ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे आपकी सैलरी डिडक्ट करी जाएगी। तो ये इन्होंने आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अपने इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस नालसा ने इसमें रखा है। एडवर्टाइजमेंट में नालसा ने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट नालसा नहीं कंडक्ट कराएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को नालसा शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा नालसा कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो मेक श्योर करिएगा कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तब आप उसमें अपनी ईमेल आईडी, अपने फोन नंबर और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें। आपका डायरेक्टली नालसा इंटरव्यू ही कंडक्ट कराएगा आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग, और जो कैंडिडेट पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन कैंडिडेट को एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे नालसा सिलेक्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। वैसे आप कैंडिडेट को ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग आपको इस डाउनलोडेड एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 में आपको एक एनेक्स्चर प्रोवाइड कराया गया है, यानी कि एक फॉर्म प्रोवाइड कराया गया है जो कि आपको अपने हाथों से फिलअप करना है। यानी कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके इन पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं इसको आपको प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद इस फॉर्म को आपको अपने हाथों से फिलअप करना है। फिलअप आप खुद से कर सकते हैं, बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे नालसा ने पूछी है। बाकी फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की कॉपी, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी अगर है तो, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, ये सारी चीजें आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद आप इस फॉर्म की और उसके साथ सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म के साथ अटैच करे हैं इनकी एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और इस पीडीएफ फाइल को अपनी जीमेल में जाके एक नए मेल को कंपोज करके वहां पे अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद आप उस मेल के सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिलेटेड टू पीएमयू LADCS। ये आप मेल के सब्जेक्ट में लिखेंगे और मेल को आप ड्रॉप कर देंगे recruitment.nalsa@gmail.com। ये ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, डायरेक्टली आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको अपने मेल को करना है। बाकी आप कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि बिफोर 15 ऑफ जनवरी 2025 आपको इनकी ईमेल आईडी पे अपना मेल ड्रॉप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में नालसा ने प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग या फिर फॉर्म को फिलअप करने के दौरान कोई क्वेरी अराइज हो तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।